बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और पहला सवाल है स्वीट हनी का। कहते हैं सर बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इन लड़कों की वजह से लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरे बच्चे, किसी की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। जब कोई लड़का आपको हॉस्टल में लेने आता है और आप अपने कमरे से उतरकर उसकी बाइक पे बैठते हो और दिल को ये तसल्ली देते हो कि मैंने दरमियान में पर्स रख लिया है, तो इनफैक्ट वो अपने आप को तसल्ली नहीं दे रहे होते, अपनी गलती पे पर्दा डाल रहे होते हो। लड़के का कसूर ये था कि वो आया, ये तो कोई कसूर नहीं है। आपका कसूर आप ऊपर से उतरे, उसके साथ बैठे। अब आप जहाँ जाओगे ये सारा कसूर आपका है, ना आपकी माँ को पता, ना बाप को पता, ना दोस्त को पता। इनफैक्ट जब आप गलती कर रहे होते हो तो आपको इल्म होता कि आप गलती कर रहे हो, आपकी उम्र उस गलती करने की नहीं होती। आप उसको छुपाने के लिए फिर आप लाउड होके जब उसका नुकसान हो जाता है तो फिर दूसरे को ब्लेम करते हो। इन सारे मामलात में कसूर किसी दूसरे का नहीं होता। कसूर तो अपने घर में, अपने दिल में, अपने मन में होता है, उसको रोकना चाहिए। हयात जी ने कहा कि सर आज के दौर में सच का कोई वैल्यू नहीं रही, सब झूठ का साथ देते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर झूठा आदमी राज कर रहा होता, हर झूठे के लिए इश्तिहार होते कि एक ऐसा झूठा आदमी चाहिए जिससे शादी की जा सके, एक ऐसा झूठा चाहिए जिसको सरबराह बनाया जा सके, एक ऐसा झूठा चाहिए जिसको वॉचमैन रखा जा सके, एक ऐसा झूठा और मक्कार चाहिए जिसको ड्राइवर रखा जा सके। तो हमारी तो डिमांड में ऐसा नहीं है। मैंने कभी किसी इश्तिहार में इस तरह का नहीं देखा। तो क्या आपने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके ऐसा नोटिस बोर्ड पे लगाया है कि आई नीड अ लर, एक झूठी लड़की चाहिए अव्वलो आखिर सर से पैर तक, जिसको मैं दोस्त बनाना चाहती हूँ? ऐसा भी कभी नहीं होता। इनफैक्ट मसला कहीं और होता है और उस मसले को हम पहचानने की बजाय और उससे बचने की बजाय मुद्दा दूसरे पे डाल देते हैं। ये जारी रहेगा, ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम खुद उसे अवॉइड नहीं करने लग जाते। फातिमा ताहिरा ने कहा कि सर मेक ए वीडियो ऑन पेरेंट्स टू एजुकेट देम हाउ टू रेज देयर बॉय फॉर अ स्टेबल मैरिड लाइफ। मेरे बच्चे, अच्छा है, इस पर बन सकता है, पर मेरा तो ख्याल इससे थोड़ा हट के है। स्टेबल मैरिड लाइफ को लड़का स्टेबल नहीं करता, लड़की स्टेबल करती है। लड़कियों की माओं को ज़्यादा उन्हें एजुकेट करना है कि वो किस तौर पे इंगेज हों, किस तौर पे इंगेज करें उन नए रिश्तों को। लड़कियां तवक्कुआत का बंडल लेके नहीं जाती, तवक्कुआत के बैग भर भर के लेके जाती हैं कि उनके साथ ये होगा, उनके साथ ये होगा, उन्हें यूँ ट्रीट किया जाएगा। अभी तो आपने ज़िंदगी को दिया ही कुछ नहीं है, अभी तो ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं है। जाके खेत भी तैयार नहीं किया, बीज भी नहीं लगाया, फल की आप पहले से तो को लगा के बैठ जाते हो। अच्छा रवैया, अच्छी मोहब्बत, अच्छी खिदमत। नए घर में आप जा रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, नए लोग हों या पुराने लोग हों, दोनों सूरतों में यू नीड टू प्रिपेयर द लैंड। ये लैंड दिल में होती है, दूसरे के दिलों में होती है। ये हल चलाएंगे, सुहागा फिरेगा, फिर उस पर वतर आएगा, फिर उसको पानी लगेगा, फिर आप उसमें मोहब्बत के बीज बोते हैं। तो आप ये सारे काम किए बिना रड़ी में बीज फेंक दें, कैसे उग जाएगा? नहीं उग सकता। फिर आप ये कहते रहेंगे कि लड़कों को रेज़ किया जाए। ओके, हम वैसा रेज़ करवा देते हैं, फिर क्या होगा? ज़मीन तो आपने तैयार करनी, वो तो खड़ा हाथ बांध खड़ा रहेगा, उसने पानी लगाना है, उसने उसका टेक केयर करनी है। जो असल तैयारी है वो तो आपने करनी है, लड़की लोगों ने, और लड़की लोगों की माएँ ये नहीं कर रही। होम रूटीन ने पूछा कि सर अगर मर्द बीवी के घर वालों को गालियाँ दे रहा है, वजह पूछो तो कहता है कि मुझे पड़ती हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन किसको गालियाँ दे रहा है? बहुत गैर दिलचस्प सवाल है। एक बात याद रखिएगा, कोई मर्द या कोई औरत एब्सोल्यूट अहमक नहीं होता, कोई गूंगा भी नहीं होता, बहरा भी नहीं होता। इनफैक्ट कोई बीच में ऐसा ज़रूर होता है जहाँ से धुआं निकला आगे तक पहुँचाया। मर्द की इज्जत जब भी अपने ससुराल में कम होगी उसकी बीवी की वजह से होगी। बीवी ने वापस आके अपने मियाँ के साथ सुलह कर लेनी होती, उसी के साथ सोना, उसी के साथ जागना, उसी के साथ खाना, उसी के साथ पहनना, उसी के साथ अपने बच्चों को परवान चढ़ाना। पर बीच में कोई छोटा मोटा मसला हुआ तो बहुत कम अक्लमंद और समझदार लड़कियां हैं जो अपने घर का इशू अपनी माँ तक नहीं पहुंचाती। जो ही आप माँ तक पहुंचाओगे या बाप तक पहुंचाओगे, वो तो आपके प्यारे हैं, आप उनके राज दुलारे हो, आप उनकी आंख का तारे हो। वो तो फ़ौरन उनको आग लगेगी और आग लगते ही वो कोई ना कोई जुमला ऐसा कह देंगे आपके मियाँ के बारे में
उसका आपके मियाँ की पोजीशन उस घर में ये थी, उस जुमले के बाद वो यूँ होगी, अगली दफ़ा यूँ होगी, होते होते वो ज़मीन पे लग जाती है। आप तो उसके साथ जी रहे हो, आप उसके साथ रह रहे हो, आप तो नहीं बदले, पर वहाँ आपने उसकी इज्जत कम करा दी अपनी शिकायतों से। अब जब भी उसका टाकरा होगा, उसकी माँ का टाकरा होगा या किसी का और होगा, वहाँ तो वो ज़ीरो होगा। लाइक एक सास ने अपने बेटी से कहा कि तेरा मियाँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हें इसके बच्चे की माँ ना बनना, और ऐसा करो कभी कुछ 5 माह 6 माह और देखो, ट्राई करो, अगर तो ये ठीक हुआ तो फिर इसके बच्चों को जन्म देना, वरना अल्लाह हौला वला कुव्वत। व्हाट यू आर टीचिंग? आप अपनी बच्ची को क्या समझ रहे हो, उसको क्या सिखा रहे हो? उसकी बातों की वजह से आपने उसके बारे में एक फैसला खुद ही कर लिया और उसके बाद उसका उपाय भी खुद सोच लिया। अब जब आपसे मिला तो आपने उसको जिस नज़र से देखा, वो माँ की नज़र नहीं थी, वो सास की नज़र भी नहीं थी, वो कोई दुश्मन की नज़र थी, एक ऐसी बंदी की नज़र थी जो पहले से फैसला करके बैठी है। जज कभी फैसला नहीं करता, पहले से जजमेंटल नहीं होता। पुलिस वाले भी फैसला ये नहीं करते, जब करते हैं तो फिर मारने लग जाते हैं। इनफैक्ट आपको तफ्तीश करनी है तो तफ्तीश कीजिए, फैसला करने का दायरा कोई और होता है, उसको करने दीजिए। सुनने वाला हर बंदा फैसला करके बैठ जाता है तो रिश्ते तो चल रहे होते। अगर इतना बुरा होता तो वो तो वहीं सब कुछ टूट जाता, वो बरसों चलता रहता है और आप बीच में गालियां निकालते हैं लड़के को, लड़की की माँ को, लड़के के बाप को। किसी शादी पे, किसी ब्याह पे आपकी ज़ुबान नहीं रुकती। जब नहीं रुकती तो जिस औरत से आपने कहा होता है वो जाके लड़के की माँ को कहती है कि फ़लाँ जगह हम बैठे थे शादी पे और उसने तो तुम्हारे बारे में ये कहा। और लड़के की माँ उस लम्हे उस तैयारी की तरह होती है जिसको पीछे दुम में आग लगी होती है, जाके अपने बेटे से कहती है कि तेरी सास ने ये कहा। तो गालियाँ नहीं निकालेगी तो क्या करेगी? ये जुमले जो आपकी माँ ने कहे उसे अल्हाम नहीं हुए थे, ये आपने पहुँचाए थे। सो अच्छी लड़कियों, अपने घर को संभालना सीखो। अपने घर में रोटी जल जाए तो नहीं बना लिया करो, उसको फेंक दिया करो, कूड़े वाले को दे दिया। लेकिन मेरे बच्चे, उस जली रोटी का कसूर अपने मियाँ के ज़ुम्मे मत डाला करो। अम्मा उसने मुझे तपाया, सताया, जलाया, मैंने रोटी जला दी और मेरे घर की सारी रोटियां जल गई, इसका ज़ुम्मेदार वो और उसकी माँ और उसका बाप वगैरह वगैरह। अगर तो आपने बसना नहीं है तो डू दैट, फिर तो आप ये करते रहिए। आपके वालिद और वालदा बहुत नेक हैं, आपके वालिद और वालदा आलिम हैं, वो असातिज़ा के असातिज़ा हैं, वो बिजनेसमैन हैं, कोई भी है, बिलाखिर वो वालिद हैं और वालदा हैं। उन्हें मोहब्बत आपसे है, आपके मियाँ से नहीं है, चूँकि ये मोहब्बत आप नहीं करने देते। आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि वो बदअखलाक़ी कर देते हैं। और जब जब ये बात मियाँ तक पहुँचती है, कोई मियाँ पागल नहीं होता। 100 में से एक आध एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर कि जहाँ आप तंग करोगे तो मियाँ फिर आपकी माँ को गाली निकाल देगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ये तरबियत की। ये तो आपकी सास भी कह देगी कि ये तुम्हारी माँ ने सिखा के भेजा, ना तुम्हें ये करना आता है, ना ये करना आता है, ना ये करना। तो ये कसूर भी मियाँ का या सास का नहीं है, माफ़ कीजिएगा, अपना कसूर है। उसको दूर कर लीजिए। अगले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में अपनी सास के पास बैठ जाइए, अपने मियाँ का हाथ पकड़ के बैठ जाइए। जो ग्रे एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करा लीजिए। अगर उनको आपका खाना पसंद नहीं है, आपकी माँ को गाली पड़ती है, तो पूछ लेना, जी सासू जी मुझे बताइए आपके यहाँ मिर्च आप कितनी डालते हो, नमक कितना डालते हो, और कौन कौन से मसाले डालते हो, आपके यहाँ जो जायका इतना शानदार बनता है, जो ऊपर तरी आ जाती है, ये कैसे आती है। अगला 1 हफ्ता अपनी सास के दाएं बाएं आगे पीछे रहिए। आप गॉसिप जो करते हो फजूल किस्म की ख़ानदानों के बारे में, अपने घर की बताते हो, मत बताओ, उससे वो पूछ लो। होपफुली ना गालियाँ आपके माँ बाप के मुंह से निकलेंगी, ना ये वहाँ पहुँचेंगी और ना वहाँ से वापस पलट के आएंगी। जब भी गाली बीजी जाती है तो इसमें से बूर भी वही निकलता है, बटूर भी वही निकलता है। थोहर के बीज बीजने के बाद आप तोको करो कि वहाँ आम लगें, तो वो नहीं लगते। बीज सही कर लीजिए, उसका फल मीठा हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी की मिठास बढ़ जाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।